कुरान ने बीवियों को शौहरों का लिबास कहा और शौहरों को बीवियों का लिबास कहा। अब इसको इस तरह से भी कह लो कि शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास। क्या मतलब? निकाह होते ही मर्द की इज्जत में चार चांद लग जाते हैं। इसी तरह से औरत को एक सरपरस्त का और एक खाविन का सहारा मिल जाता है। औरत गोया के ये कह लो कि दो जिस्म एक जान, ये रिश्ता बड़ा अहम है। मिसाल के तौर पे रिश्ता माँ बेटे का भी बहुत अहम है और औलाद और माँ बाप का भी बहुत अहम है, भाई भाई का भी बहुत अहम है। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को जुज़वी फजीलत इस तौर पे हासिल है कारी फहीम साहब कि ये सारे रिश्ते, कारी नादिल साहब, ये सारे रिश्ते बेटे का बाप से, बाप का बेटे से, भाई का भाई से, फूफा फूफी, ये सारे रिश्ते जमीन पे आके कायम हुए। बोलो कहां पे कायम हुए? आवाज आए मुझे। जमीन पे आके ही तो कायम हुए ना भैया। सारे रिश्ते जमीन पे आकर के बने। सिर्फ और सिर्फ ये मियाँ बीवी का रिश्ता है जो जमीन पर नहीं जन्नत में कायम हुआ है। इस रिश्ते को ये जुज़वी फजीलत है कि ये रिश्ता जन्नत में कायम हुआ है। आपके सारे रिश्ते जमीन पर आके कायम हुए हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये जन्नत का रिश्ता है यार, जन्नत में कायम हुआ है। क्या तुमने सुना नहीं है हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में तने तन्हा रहते थे तो उनके दिल में ये बात आई कि या अल्लाह कोई तो मेरा हमराज़े जिंदगी हो, कोई तो मेरा शरीके सफर हो, किसी से तो मैं अपने दिल की बात कहूं। तू तो मेरा मालिक है ही परवरदिगार, मगर मेरी जिन्स से भी तो कोई हो। तो रब का करम हुआ और आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश हुई। हजरत हव्वा मारिज़ वजूद में आई और फिर अल्लाह के करम से उनका निकाह हुआ। अब उस वक़्त निकाह में महर क्या था क्या नहीं था, इस हवाले से कोई बहुत मजबूत रिवायत तो मेरे मुताले में नहीं है। अलबत्ता तफसीर जलालैन के हाशिये में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, यही तुम्हारा महर हो जाएगा। महर ये जरूरी करार दिया गया है। अब आज के जमाने में जो हमारे प्यारे नबी की शरीयत में वो है महर, तो कम से कम 10 दिरहम तो है ही, मगर ज्यादा से ज्यादा की तादाद आप मुतय्यन नहीं कर सकते। औरत का ये हक है, वो जितना चाहे महर रखे। मैंने ये देखा है कि लड़के वाले ये चाहते हैं कि लड़की वालों का सब कुछ ले लें, लेकिन महर के टाइम पे झगड़ा करेंगे। ये गलत बात है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, महर में एक वो समाज का भी लिहाज होता है, उस परिवार में जो शादियां हुई उसका सबका लिहाज होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं महर औरत का हक है, बीवी का हक है। कितने लोग हैं कि महर नहीं देना चाहते, जबकि ये शरई हक है, नहीं दोगे तो इंदल्लाह माखूज होगे, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी गिरफ्त होगी। वो देना चाहिए महर। तो बहरहाल ये रिश्ता मियाँ बीवी का ये वो अजीम रिश्ता है कि ये जन्नत में कायम हुआ है। कहाँ कायम हुआ है? तो जब ये रिश्ता कायम हो तो रंग कहाँ का नजर आना चाहिए? बोलो कहाँ का नजर आना चाहिए? जन्नत का। और हमारे वहां परसों या अतरसों मैं जा रहा था, हजरत हमारे मौला आका साहब मरहूम, मैं दफीने में नहीं था, कहीं बाहर था, चहलों में भी नहीं पहुंच पाया था, तो मैं जा रहा था। अभी मैं गांव का नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, भाई गांव की गलती थोड़ी है ना, गांव के लोगों की गलती है। तो मैंने एक ही गांव में 3 जगह पे डीजों के साथ लड़कों को नाचते हुए देखा। एक ही दिन में एक ही गांव में 3 जगहों पे और एक ही रास्ते पे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हमने कहा यार हमारे इलाके की तो हम सब जगह तारीफ करते हैं कि हमारे इलाके में ये बीमारी नहीं है, और किसी और बिरादरी में नहीं, तुरक बिरादरी में जो अपने आप को बड़ा मुन्ना सेठ समझते हैं, इसी बिरादरी में। हाँ, औरों को तो बदनाम कर दिया, इसी बिरादरी की बात बता रहा हूं। मैंने खुद देखा 3 जगह। मैंने खैर जिम्मेदारों को भी फोन किया, बल्कि मैं सोच रहा था अपने इलाके के सारे इमामों को, उलमा को जमा करना चाहिए और ये ऐलान कर देना चाहिए कि जो डीजों के साथ बारात ले जाएगा या लाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। चूंकि ऐसे हालात में भी कारी फहीम साहब, यार बताओ, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अभी जुबैर हसानी साहब पढ़ रहे थे ना अशार में, इशारों की ज़बान में सब कुछ तुम समझते हो, देखते हो, फिर भी तुम नाच रहे हो यार, शर्म। मैं अपने जो हमारे नौजवान अहमदाबाद में रहते हैं, मैंने इनको अहमदाबाद में देखा, माशाल्लाह जलसों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और माशाल्लाह वहाँ पे खूब ये लोग दीन के कामों में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर भी सब नहीं, मगर कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो जाता, वो अपने अब्बा तक की बात नहीं मानते। ऐसा ना करो यार, उन लोगों को देखो जिनके मकानों पर फ़लस्तीन में छतें नहीं रही, छोटे छोटे बच्चे
शहीद हो गए, जाने दे दी, फिर भी तुम नाच रहे हो, ये तो डूब मरने की बात है। इसलिए इमामों से मैं ये कहूंगा कि निकाह मत पढ़ाओ। ये नहीं कि उनका निकाह नहीं होगा, बात ये है कि उनको सबक होगा, तहदीद होगी। तुम नाच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो रिश्ता है जो मेरे नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है, जिस सुन्नत के बारे में अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरा तरीका, जिसने ये मेरा तरीका छोड़ा फलैसा मिन्नी, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। ऐसा प्यारा तरीका, और तुमने उसको नाचने गाने का जरिया बना लिया, खेलने कूदने का जरिया बना लिया। डीजों के आगे रीशों की तरह नाचने लगे। अरे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? वे कहेगी बताओ इनको शर्म नहीं आती? इनकी कौम के खून को आज नालियों में पानी की तरह बहाया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं, फिर भी ये लोग नाच रहे हैं। शर्म की बात नहीं है? बोलो बताओ। और नगला वालों, तुम भी ये सियासत अपनी जगह होती है, मगर कुछ मैटर पे एक होकर भी रहना चाहिए। हर जगह सियासत नहीं होना चाहिए, कुछ मैटर में एक होना चाहिए। किसी का दफीना हो सब जाया करो, किसी के कोई बीमार है देखने जाया करो। पार्टी बंदी, तुमने बड़े बड़े नेताओं को नहीं देखा? उनके इख्तलाफात भी रहते हैं मगर मामलात भी रहते हैं। हमारे वहाँ मामलात खत्म हो जाते हैं, इख्तलाफात ही रहते हैं। अरे इख्तलाफात के साथ भी मामलात बनाए जा सकते हैं यार, मामलात भी बना करके रखा करो। कोई बीमार है, ऐसे ही अगर गाँव में कोई खुराफात कर रहा है तो ये मत देखो ये उस पार्टी का या उस पार्टी का है, सारे जिम्मेदार जमा हो जाओ ये सोच करके कि आज अगर हमने इसके वहां पे डीजे बजने दिए और इसके वहां पे डांस पार्टी होने लगी तो ये रस्म आगे बढ़ेगी, कल को कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप हैं सब इकट्ठे होकर के इस मामले में एक्शन लिया करो और साफ कह दो अगर तुम डीजे बजाओगे और तुम गाने नाच गाने करोगे तो हम तुम्हारे वहां शादी में शिरकत नहीं करेंगे। जब सारे ग्रुप के लोग ये कह देंगे तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारी नस्लों को भी सवाब अता फरमाएगा। बात सही नहीं? दो तीन दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं तो हैरत ज़दा रह गया। मैंने वीडियो भी बनाया, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया, देखा ना? मेरा बड़ा दिल दुखा यार। मुझे इतनी तकलीफ पहुंची यार। हम सब जगह जलसों में जा करके बताते हैं कि हमारे इलाके में ऐसा नहीं है। पहले कभी होता था, कंपनियां लोग लेकर के आते थे। हमने अपने बचपने में ध्यान है कि इलाके में बुराइयां थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से इल्म फैला है अल्लाह का शुक्र है, लोग मिलाद कराते हैं, तकरीर कराते हैं, नाथवानी कराते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ चलो ये भी मत कराओ, तुम्हारी मर्जी है, फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन कम से कम खुराफात तो ना करो। है भाई, पैसा ज्यादा है तो वो पैसा अच्छे कामों में उठा दो कि नाम तो इसी में होगा, नाम नहीं होगा, शर्म करो। ये बहुत इन बातों से दिल दुखता है। नाम तुम्हें करना ही है। दोस्त के तुम्हारे दोस्त की बारात है तो जहां बारात जा रही है वहां जाकर के दो 20,000 रुपए मस्जिद को। नाम तो तुम्हारा इससे भी होगा कि भाई फुलां की बारात आई थी, फुलां के दोस्त ने 20,000 रुपए दिए अपने दोस्त के निकाह की खुशी में। नाम होगा कि नहीं होगा? ये नाचने से नाम होगा? नाचने से नाम नहीं होता, बदनामी होती है। ये आदमी की अपनी सोच है। ऐसा मत सोचो कोई काम वो मत करो जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। याद रखो अगर वो नाराज हुआ निकाह कामयाब नहीं हो सकता। कितने निकाह के बाद में परेशानी आ जाती है। मैंने माना कि कुछ हरकतें नहीं होती तब भी आ जाती है बतौर आजमाइश, मगर उन निकाहों में बाद में परेशानी आना ही आना है जिसमें खुदा को नाराज किया गया हो। ऐसा देखा गया, होता है ऐसा, बाद में फिर रोते हैं। इसलिए खुदा के लिए कभी ऐसा ना करो यार। कारी लियाज साहब ने तो प्रोग्राम किया और माशाल्लाह मजमा भी अच्छा हो गया। 1% मजमा ना भी होता तो खुदा के फरिश्ते तो आते ना। बोलो आते कि नहीं आते हैं? तो ये काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? इनके भी तो बहन बहनोई हैं, इनके भी तो रिश्तेदार हैं। इन्होंने तो किसी की नहीं मानी, न किसी की परवाह की। इन्होंने वो किया जो करना चाहिए। मदीने वाले का जलसा सजाया, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई, कुरान मजीद की तिलावत हुई, नाते पढ़ी गई, तकरीरें की जा रही हैं। मेरा रब, अब हमें उम्मीद है हमारा रब खुश होगा कि कारी लियाज साहब ने माशाअल्लाह खुशी अल्लाह पाक ने दी तो अल्लाह का जिक्र किया। खुशी वही तो देता है ना। बोलो यार, जोर से बोलो। अभी अपने पंसुखा के हैं, चलो नाम मतलब छोड़ो रहने दो। उन्होंने मुझे बताया कि वो अमरोहा बारात में गए थे। मैं उनके सामने जिक्र कर रहा था सुवार की एक शादी का, तो वो कहने लगे ऐसा वाकया तो अपने अमरोहा में भी हो चुका। बारात गई थी अपने इलाके से ही, दूसरे गांव से गई थी, अपने इस क्षेत्र के नहीं है। तो बारात में गए थे तो कह रहे पूरे रास्ते में डांस पार्टी करते हुए, नाचते गाते हुए, बहुत बदतमीजी करते हुए। तो शाम को जब बारात वापस आ रही थी तो ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि दूल्हा का भेजा पॉलीथिन में भर कर लाए थे। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। वो कह रहे चश्मदीद गवाह, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। यार खुद तो खुदा का खौफ करो। ऐसी हरकत, नंगला वालों बताओ इस बात पे सहमत हो कि नहीं? हाथ मत उठाओ, सर्दी का मौसम है, सहमत हो कि नहीं? बोलो।
कारी साहब बिल्कुल मत होने देना, मैं आपकी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ। इमाम साहब हैं यहाँ पर मस्जिद के, नहीं है, चले गए कोई बात नहीं है। कारी लियाज साहब बैठे हैं, कारी फहीम साहब यहीं के रहने वाले हैं हमारे, और माशाल्लाह कारी नासिर साहब हैं, ये सब लोग बैठे हैं। ये ऐलान किया जा रहा, वीडियो भी बन रहा, नगला में कोई ऐसी बारात आएगी तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। साफ साफ सही है कि नहीं, बोलो हाँ। और यहाँ से भी कभी मत लेकर के जाओ। और ये ऐलान मदाला के लिए, मवई डोल के लिए, सब जगहों के लिए। हाँ बताओ। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहा उन्होंने। सब में इत्तेफाक हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम सब इत्तेफाक करो, सिर्फ नगला के लिए नहीं, पूरे जिला संभल के लिए ये ऐलान होना चाहिए कि अगर डीजों के साथ बारात लेकर के आओगे, नाचते हुए आओगे, बंदरों की तरह कूदते हुए आओगे, तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस जाओगे। सही है कि नहीं, बोलो हाँ। ये बिल्कुल इसको लाजिम कर लो यार। कुछ खुद भी तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो ठंडे दिमाग से। यार दुनिया तो हमें वैसे बहुत नचा रही है, फुटबॉल बना दिया दुनिया ने हमारा। यार बताओ, रोने की बात नहीं है। कैसे कैसे मनाजिर सामने आते हैं, टांग टूटी पड़ी है, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा बगैर दवा के, बगैर मेडिसिन के, बगैर बेहोशी के इंजेक्शन के, और वो बच्चा इतनी तकलीफ में भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा। देखा नहीं है तुमने? 8-8 9 लोग एक एक घर के शहीद हो गए, और दादा है, बच्चों का दादा है, बेटा भी शहीद हो गया, और फिर भी वो कहता है, ए बच्चों हुजूर से मिलना तो मेरा सलाम कह देना, और हुजूर से शिकायत करना कि इस उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया। जो लोग नाच रहे हैं, क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक हैं ये लोग। और ऐसे ही जो लोग इनको देख करके खामोश हैं सियासत में कि ये हमारा वोटर है, ये फलां का वोटर है, नाराज ना हो जाए हुजूर, अगर हुजूर ने निगाहें फेर ली तो कहाँ जाएगा भाई? तुम हर बात में सियासत नहीं देखा करो। एक होके भी बाज मामलात, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी बहुत सारी चीजों में बैठ करके एक होकर के बात करते हैं, मगर हमारे वहाँ तो झगड़े ही खत्म ना होते हैं, आपस के इख्तलाफात ही खत्म ना होते। कम से कम मामलात बना करके रखो, एक दूसरे के से संवाद में रहा करो, बातचीत किया करो। भाइयों इन बातों को समझो। क्या तुमने देखा नहीं? मैंने आज ही देखा, नौनिहाल बच्ची है, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की बच्ची शहीद हो गई, तो उसका बाप अपनी बच्ची से कहता है कि हुजूर से मिलना तो मेरा सलाम कहना, और कहना हुजूर आपके लिए सारी आल औलाद कुर्बान है, सब कुछ आप पर कुर्बान है। मोहम्मद है मताए आला, मोहम्मद है मताए जानो दिल से भी प्यारे, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारे, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मैंने आपसे कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हाकी शैते अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हाकी शैते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या हुजूर की मोहब्बत ये तकाजा नहीं करती हमसे कि जब हम उनकी सुन्नत अदा करें तो खुराफात न करें, बदतमीजियां न करें, शरारतें न करें, डांस गाने न करें, नाच गाने न करें, बल्कि होना ये चाहिए यहाँ से बारात जाए तब भी सुन्नत के सांचे में ढल के जाए, वहाँ पे बारात पहुंचे तब भी सुन्नत के सांचे में रहो, अच्छे बन के रहो, सच्चे बन के रहो, दीनदार बन के रहो। मैंने अभी चंद बारातें देखी, माशाल्लाह मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। दूल्हा के सर पे भी अमामा, उसके फूफा के सर पे भी अमामा, बहनोई के सर पे भी अमामा, उसके दोस्तों के सर पे अमामा, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। कितनी प्यारी बारात है, नबी के सुन्नत के सांचे में ढल के आई है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और याद रखो इज्जत देने वाला भी वही है। हाँ, शादियों में खुराफातें न करो, 2 मिनट लगते हैं बेइज्जती होते हुए। हाँ, पता भी नहीं चलता, इज्जत चली जाती है। हाँ, इसलिए होश में रहो, कभी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए आदमी को। ये कभी अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज हो जाता है तो सोच लो फिर कहानी खराब हो जाती है। अल्लाह ताला से डरो, ऐसी खुराफात ना करो। मत सोचो वो नाराज हो रहा थोड़ी देर के, मता मेरी बारात में मैं अपने बेटे की बारात में शैतानी काम नहीं कराऊंगा। मेरे बेटे की बारात में मालिक हूँ घर का, नाराज हो जाएगा। अल्लाह के लिए तो किसी को नाराज करके तो देख, अल्लाह तेरे लिए हजारों राजियों को पैदा फरमा दे। अपने लिए लोगों को नाराज करता, कभी अल्लाह के लिए करके देख लोगों को नाराज।
होता तो हो जा नाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मोहब्बत दीन की होना चाहिए। सगा बेटा है अबू बकर सिद्दीक का, सामने खाना खा रहा है, कहने लगा अब्बा जान जंगे बद्र में जब मैं दुश्मनों की तरफ से आया था मेरी तलवार के नीचे आ गए थे आप, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि बाप हो। लुकमा रखा दस्तरखान पे, कहा बेटे तुमने छोड़ दिया था, अगर मेरी तलवार के नीचे आते मैं नहीं छोड़ता। ये होती है दीन की मोहब्बत, ऐसी पैदा करो। और माशाअल्लाह शादियों को सुन्नत के सांचे में ढालो। गलत तो नहीं कहा बोलो मैंने? देखो ये मियाँ बीवी का रिश्ता, ये पूरा टॉपिक है, 2-3 घंटे में इस पे पूरी तकरीर होगी। ये बहुत अहम टॉपिक है मियाँ बीवी के हवाले से, बड़ा कीमती रिश्ता होता है। देखो दोनों साथ ही आए हैं, हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो दोनों रोते रहे कितने दिनों तक? बाज रिवायतों में 300 साल तक, और भी रिवायतें रोते रहे। और इतनी, जबकि इज्तिहादी खता ही तो थी, गुनाह नहीं किया था, इज्तिहादी खता थी, बस तवज्जो न हुई ये कह लो। और फिर आसमान की तरफ भी नहीं देखा, 300 साल तक रोते रहे, आसमान की तरफ नहीं देखा हैं? और फिर दिल में ख्याल आया, ये भी अल्लाह की तरफ से ही आया, कि जब मैंने जन्नत के बागात को देखा था, जन्नत के दरवाजों को देखा था, अर्श आजम को देखा था, तो हर जगह अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ था। वो क्या नाम था? तो याद आया, वो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के वसीले से फिर दुआ की, और जब दुआ की तो अल्लाह ताला का करम देखो, तौबा की तो अल्लाह ने अपने करम से शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दी, और दोनों को मिला भी दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? ऐसा रिश्ता। और फिर अल्लाह ने उन्हीं दोनों से नस्ल इंसानी चलाई है। हजरत शीस को फिर वो जिम्मेदारी दी गई, नबुव्वत की जिम्मेदारी तो उनको मिल गई, आल औलाद चलती रही, ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और आज पूरी दुनिया में देखो हजरत आदम और हव्वा की ज़ुर्रियत मौजूद है। अब जो उनके रास्ते पे चलेगा वो वफादार होगा, जो नहीं चलेगा वो गद्दार होगा। सीधी सीधी बात है, बोलो है कि नहीं बोलो? और अपने भारत में तो आए थे वो, बाद लोग कहते हैं घर वापसी कर लो, मैंने कहा तुम ही कर लो। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये थोड़ा सा कम पीछे जाते हैं। मैंने कहा जब पीछे जा रहे हो तो फिर बिल्कुल ही पीछे जाओ। या ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा तो वही थे जो हम हैं, तो मैं कहता हूँ हमारे बाप दादाओं को छोड़ो, तुम सबके बाप दादाओं पे आ जाओ जो सबसे एंड में, ये कह लो सबसे शुरू में है। वो क्या थे? जो वो थे वही तुम हो जाओ, जिसको वो मानते थे उसी को तुम मान लो। उनका भी यही नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, आवाज आए अल्लाह के अलावा कोई माबूद, तो पता ये चला हम जहां रहते हैं ये हमारे अब्बा का घर है। अरे नहीं बोलोगे जोर से? किसका घर है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम उन्हीं की तो आल औलाद हैं। तो पहले उनका बताओ निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में। तो ये निकाह की सुन्नत कहाँ की सुन्नत हुई? जन्नत की। ये बड़ा अजीम रिश्ता है, इस रिश्ते की अहमियत को पहचानो, ये समझाना चाहता हूँ। देखो मुझे याद आया, माशाल्लाह आपने माहौल बनाया तो मुझे याद आया। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? आपने माहौल बनाया तो मुझे बड़ा प्यारा वाक़या याद आ गया। अल्लामा पीर करम शाज़िली ने ज़ियाउन नबी में लिखा है, हजरत उम्मे सलमा और अबू सलमा हुजूर के हुक्म से ये हिजरत करने लगे, यानी मक्का छोड़ने लगे। अपना वतन छोड़ना आसान होता है भाई? ये बताओ, बोलो आसान होता है? दोनों छोड़ने लगे, दूध पीता बच्चा था 1 साल का, दोनों का। जब ये जाने लगे तो पहले तो अबू सलमा के घर वालों ने रोका, बोले तू कहाँ जा रहा है? मगर जो हुजूर ने कह दिया तो कह दिया, बस जो मानना है हुजूर की बात मानना है। दुनिया एक तरफ हो जाए कोई असर नहीं पड़ता, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम आज फलस्तीनियों का जज्बा देखते हैं तो हमारे समझ में आता है, या अल्लाह इनका जज्बा इतना बुलंद है तो नबी के सहाबा का जज्बा कितना बुलंद होगा। हम और आप तो बाउंड्री पे भी नहीं है, मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ बाउंड्री पे भी नहीं है यार। क्या है बताओ? उनको देखो, पता आप भी वो लोग क्या कहते हैं कि जाने दे देंगे, वो दे रहे हैं, दे क्या देंगे, मगर क्या कह रहे हैं? बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा।
अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू सलमा को परिवार वालों ने रोका, मगर आपने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है, हिजरत करना है, मुझे यसरफ यसरफ कहते थे मदीना शरीफ को, मुझे यसरफ जाना है। जब वो वहां से चले गए, जिधर को जा रहे थे, मिसाल से समझाऊंगा, जैसे कोई राय सत्ती से चला असमौली की तरफ, तो जाहिर है नगला रास्ते में पड़ेगा, अरे बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, चंद किलोमीटर आगे चले, उनकी बीवी का जहां मैका था, उनकी बीवी जहां के रहने वाली थी, वो कबीला, वो बस्ती रास्ते में पड़ती थी। उनको पता चला अबू सलमा हमारी बेटी को यानी अपनी बीवी को भी साथ लेकर के जा रहे हैं, तो उनके खानदान वालों ने रास्ते में पकड़ लिया, रोक लिया। मगर बीवी को शौहर से कैसी मोहब्बत होना चाहिए, ये वाकया सुनो तो मैं अंदाजा होगा। मेरी कौम की बहनों बेटियों को कहता हूं, अपने शौहर के साथ वफा करो, और शौहरों से कहता हूं अपनी बीवियों के साथ वफा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बंधन यहां भी बंधा रहेगा, रब ने चाहा तो जन्नत में भी सलामत रहेगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो कारी ज़ीशान साहब। तो वो जो उनके मैके वाले थे, किसके मैके वाले, उनकी बीवी के मैके वाले, और अबू सलमा के ससुराल वाले, वो रास्ता रोक लिया उन्होंने। कहा अच्छा खुद तो जा रहे हो वहां, ना जहाँ पे कोई रिश्तेदार ना कोई खानदान वाला, वहां खुद तो जा रहे हो। मतलब उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भूखे मरने खुद तो जा रहे हो, हम और हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहे हो। खुद जाओ, बेटी को नहीं जाने देंगे। बेटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई अपने परिवार वालों के सामने, मुझे मेरे शौहर के साथ जाने दो। जब मेरा इनके साथ निकाह हो गया, जीना भी इनके साथ, मरना भी इनके साथ। यार बीवी भी अगर वफादार हो तो दुनिया में जन्नत है, सही है नहीं बात? हाँ, दुनिया में जन्नत है, बीवी अगर वफादार है, हाँ दुनिया में जन्नत है। वरना बतेरे लोग हैं, बहुत पैसा कमाया और बीवी मिजाज के हिसाब से न मिली, तो भैया दौलत सब कुछ अपनी जगह है, मगर दुनिया में जहन्नमी समझ ली, तो कोर्ट कचहरियां न हो जाती हैं। बोलो, एक दूसरे को समझ ना पाते, कितने कितने साल साथ रह लिए, दोनों तरफ से तरबूज भी फूट गए। अरे सर को कह रही हूँ तरबूज यार, मगर वो कोई नतीजा ना निकला। इसलिए मैंने ये जुमला बोला, वफादार बीवी मिल जाए। हमारे कारी अनादिल साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे कारी ज़ीशान साहब, कारी फहीम साहब। और मैं ये दुआ करता हूँ मालिक हर बेटी को अच्छा शौहर दे और हर बेटे को अच्छी दुल्हन, कल आने वाली दुल्हन को हमारे अजीज मोहम्मद गजाली के लिए बाई से बरकत बना। आमीन बोलो बुलंद आवाज से। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है। मेरी तकरीरों में तुमने सुना होगा, मैं बार बार कहता हूँ, आने वाली दुल्हन को सास ससुर बेटी का दर्जा दें। बहू की निगाह से देखेंगे तो छोटी कमी भी बहुत बड़ी नजर आएगी, और बेटी की निगाह से देखेंगे तो बड़ी कमी भी छोटी नजर आएगी। घर बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को सास ससुर के एंगल से न देखे, माँ बाप की निगाह से देखे। कभी डांट भी दिया तो ये सोच ले कि मेरे अब्बा भी तो डांट देते थे, मेरी अम्मा या मेरी अम्मी भी तो डांट देती थी। इग्नोर करे, नजरअंदाज करे, सब्र का फल मीठा होता है, मिलेगा जरूर। कितनी बेटियां हैं इसी समाज में, इसी मुआशरे में, शुरू में परेशानियां उठाई उन्होंने, मगर सब्र का फल ये मिला। एक दिन ये आया कि जिन सास ससुर ने जीना हराम कर दिया था, उन्हीं सास ससुर की जबान पे ये आया कि मालिक ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू अल्लाह ने हमें अता फरमाई। मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बहनों को देखा है, परेशानियां उठाई मगर सब्र किया, उनके बाप ने समझा दिया। बाप के लिए बेटी रिहा करना आसान नहीं होता। मुझे आज याद आ गया, तकरीर कर रहा हूँ तो याद आ गया, हमारे हाफिज ईशान साहब बैठे हैं, इनके भाई की 3 बेटियों की शादी थी, मुझसे निकाह को कह दिया उन्होंने। मोहब्बत है उनकी, खैर मोहब्बत रखते हैं बहुत ज्यादा। गाँव में मोहब्बत मिल जाए, किस्मत की बात होती है सारी साहब, ये हमारे हाँ गाँव में बस्ती। तो उन्होंने मुझसे जो है निकाह के लिए कह दिया, मैंने निकाह पढ़ाया, दुआ करते हुए मेरा इतना दिल भर के आया, क्योंकि बेटियों को रुखसत करना आसान नहीं होता है। 16-17 साल तक बाप पालता है और उसके बाद वो बेटी रुखसत हो जाती है। उस वक़्त बाप की आंखों में और माँ की आंखों में आंसुओं का सैले रवां होता है। दिल में खुशी तो होती है मगर कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि आज मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी अपने घर की चौखट छोड़ रही है। और ये बात गलत नहीं है, बेटी का कदम जब दुल्हन बन के घर से निकल जाता है ना,
फिर यार वो बात नहीं रहती है। अब बेटी जब आएगी ना अपने घर पे, अब कोई मशवरा भी देती है, ये नहीं कि सब जगह, मगर फिर वो मशवरा उस नौयत का नहीं होता जो शादी से पहले था। अब हालात बदल जाते हैं। अब कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक बेटी की इज्जत रहती है, बाद में भी सारे भाई एक जैसे नहीं होते बेशक, मगर मैं एक आम बात बता रहा हूँ जो होता है। तो हजरात, बेटियों को रुखसत करना आसान नहीं होता। बाप ने बेटी को समझा दिया कि कितनी जतन, कितनी परेशानियां आए, तेरा घर वही घर है। ये बात बाप कह तो देता है, भाइयों मेरा दिल भर के आ रहा है, मगर ये बात वो दिल से नहीं कहता है। वो इसलिए कहता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए। वरना बाप अपनी बेटी के लिए जान दे सकता है, जान ले भी सकता है, इतनी मोहब्बत होती है अपनी आल औलाद से, मगर वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, परेशानी ना आए। और भाई भी अपनी बहन को जब रुखसत करता है, वो बहन जिसकी हर बात भाई मानता है, अपने लिए खाए ना खाए मगर अपनी बहन को खिलाता है, उसे भी जब वो रुखसत करता है यही समझाता है कोई शिकायत न मिले। और कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को भरने के लिए फाके तक कर लेती हैं यार, परेशानियां उठाती हैं, मुसीबतें उठाती हैं, घर पे आके नहीं कहती, मगर अल्लाह उस सब्र का फल अता फरमाता है। सामने वाला अगर इंसान है तो एक दिन पिघलता, हाँ अगर वो शैतान ही है तो बात अलग है। ये शैतान का जुमला इसलिए बोल दिया कि अभी यहाँ नूरपुर चांदपुर के पास हमारे एक मिलने वाले हैं कारी साहब, बेचारे माजूर हो गए, बड़े परेशान हैं। मैं भी गया तो जलसे में गया तो वो आए बड़े उदास से थे। मैंने पूछा, कहने लगे यार अब मैं क्या बताऊं यार, मुझसे बयान नहीं किया जाएगा। उनका वाकया बड़ा तकलीफ दे है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, हालांकि मेरी भी दावत की थी, मैं नहीं पहुंचा था। बेटी की शादी 2-1 साल शादी रही, उसके बाद उनकी बेटी जो है बेचारी जान से चली गई, मर गई वो बच्ची। कभी अपने घर आके उसने शिकायत की। अल्लाह ताला हर किसी की दी बेटी को सुकून अता फरमाए। बाज लोग हैं दुनिया में ऐसे कि अगर उनके माँ बाप की तरफ से जरा सा कुछ कमी रह जाए, कुछ परेशानी रह जाए तो जिंदगी भर ताने देते हैं, उसको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बाप ये सोचता है, हर भाई ये सोचता है, बाप ये सोचता है मेरी बेटी को भाई ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए, भाई ये सोचता है मेरी बहन को परेशानी ना हो। मगर बाज इंसान वाकई शैतानी होता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये कुरान शरीफ में भी आया है। शयातीन सिर्फ जिन्नात में नहीं होते, इंसानों में भी होते हैं। कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। तो ऐसे लोग शैतानी हैं जिसने बेशक कुछ केसेस झूठे भी बनते हैं मगर कुछ सच्चे भी होते हैं। मैंने माना कि झूठे केसेस भी बनाते हैं लोग मगर सच्चे भी होते हैं। जहां सच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सच्चा ही है। बेटी की जान चली गई और वो इतना साबिर आदमी है, बेचारे हमारी लाइन के ही हैं। साहब आपकी उम्र के होंगे, वो इतने साबिर हैं। मैंने कहा तुमने केस वेस नहीं किया? नहीं कहा हजरत मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मेरी बीवी ने मुझसे साफ मना कर दिया कि हम केस नहीं करेंगे अपनी बच्ची का। पास मास्टम हो तो वो कहा हमने सब्र कर लिया। मेरे दिल से इतनी मतलब उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। खैर मैं ये कहता हूँ, ये मैंने बीच में बात कही है, तुम लड़के वाले हो या लड़की वाले, जिस दिन तुम्हारा रिश्ता कायम हो ये समझ लो कि अब हमें ये रिश्ता हर कीमत पे निभाना है। छोटी छोटी बातों को रिश्ते बनाना आसान नहीं होते, रिश्ते निभाना आसान नहीं होते, आसान बनाना पड़ते हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नजरअंदाज करके और बहुत कुछ सब्र करके इंशाअल्लाह वो रिश्ते निभ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ोगे तो कभी रिश्ते बन ही नहीं सकते। अपने वहां भी तो कोई झगड़ों की भैया को बुनियाद थोड़ी होती है, छोटी छोटी बात होती है। कभी गए किसी बात पर कोई कमी रह गई तो हाँ ठीक है अपने आपस में, लेकिन पता झगड़े कब होते हैं? जब घर की लड़ाई बैठकों पे आती है। अपने घर की लड़ाई खुद निपटाओ। कुरान शरीफ ने भी यही कहा कि एक हाकम यानी फैसल लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से, उन दोनों के बीच में रहने दो। और तुम जितना फैलाते चले जाओगे उतना वो फैलता चला जाएगा और रिजल्ट कहां जाके निकलेगा? ऐसे लफ्ज की तरफ जिसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आजादी की तरफ जाएगा, तलाक की तरफ जाएगा। भाइयों मेरी बात समझ आ रही है आपको? मियां बीवी का रिश्ता ये निभाने का रिश्ता होता है, बड़ा अहम रिश्ता होता है। आओ मैं ये बात आपको तेजी के साथ बताऊं। ससुराल वालों ने पकड़ लिया। अबू सलमा से कहा तुम तो जा रहे हो मगर मेरी बेटी, हमारी बेटी को लेके नहीं जाओ। और बीवी वफादार, यहाँ से बात निकली थी, वफादार रोते हुए मन्नत समाजत करती है, हाथ जोड़ती है और कहती है अब्बा मुझे जाने दो। अपने भाइयों से भी कहती है मैं इन्हीं के साथ खुश हूं। उन्होंने रोक लिया। भाई नगला से 2 आदमी गुजरे और
पूरा गांव रोके तो आदमी क्या कर लेंगे? उन्होंने रोक लिया। उन्होंने जब रोका तो ज्यादा दूर नहीं था मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में ये बात अबू सलमा के खानदान वालों को पता चल गई कि उन्होंने अपनी लड़की रोक ली, तो वो भी दौड़े दौड़े आ गए। अभी बात चली रही थी, वहीं पे थे वो। जब आ गए तो उन्होंने अबू सलमा से कहा तू तो मानेगा नहीं, क्योंकि तेरे ऊपर तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा हुजूर के बारे में कि उनका जादू है, तू तो मानेगा नहीं। मगर इन्होंने अगर अपनी लड़की को रोका है तो तेरी जो निशानी है, जो हमारे खानदान की निशानी है, तेरा बेटा, उसे हम रोकेंगे। अब सोचो कैसा गम का पहाड़ टूटा होगा दोनों पर, बीवी पर और शोहर पर, कि बीवी को उसके घर वालों ने रोक लिया और बीवी और शोहर की अमानत, बीवी और शोहर की निशानी यानी बेटा, उसे रोक लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम संबल हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली, आप लोग खड़े हो जाएं हजरत का इस्तेमाल। मुफ्ती आजम संबल क़ाज़ी अलाउद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं भी, सारे लोग बैठ जाएं। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ारी इलियास साहब, आपके जलसे की मैं तारीफ करूंगा माशाअल्लाह। देखो सारे लोग ऐसे ऐसे ही बैठे, कोई भी नहीं गया है माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुफ्ती आजम संबल हमदर्द कौम मिल्लत हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला माशाअल्लाह, देखो बिल्कुल शुरू में ही हजरत आ गए थे, मगर ये शफ़क़त और मोहब्बत है अपने शागिर्द रशीद के साथ कि माशाअल्लाह अभी तक हजरत मौजूद भी हैं और आखिर तक रहेंगे हजरत, और इंशाअल्लाह हजरत के मुबारक कलिमात भी सुनेंगे। बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला हजरत का साया सलामत रखे। अरे हम लोग तो 10 साल से तकरीर कर रहे हैं, क़ारी साहब ने 50 पूरी जिंदगी गुजार दी। ये तो बात मानना पड़ेगी ना, मानना पड़ेगी। वो भी किसी ने दे दिए तो बड़ी बात है, हैं? वो भी ऐसे कह के जाएगा क़ारी साहब रात को मिलाद में आ जाइए, बड़ी खिदमत की है क़ारी साहब ने। खैर हमारे इलाके में कहते हैं जीते जी इंसान को, कहते हैं किसी के बारे में कदर नहीं होती, लेकिन जब हर इंसान को दुनिया से जाना है, जब आदमी तब लगता है यार क़ारी साहब हैं। मजमूई एतबार से देखा जाता है किसी को शादी, मजमूई एतबार से आप देखो कितनी कुर्बानी है। कोई भी कुछ भी कह देता, मगर क़ारी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लो फ्री भी इतना ठंडा नहीं होगा जितने हमारे क़ारी साहब नजरअंदाज कर देते, माफ कर देते। हम जैसा आदमी सर फोड़ते, ये खुद वाले ना दो ही काम, मगर क़ारी साहब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया सलामत रखे, आमीन बोले। अभी लगातार पैदर पे 2 साल में बड़े गम, पहले बहनोई मतलब दामाद थे हजरत के, उनका इंतकाल हुआ, फिर अब रेहान भाई की अहलिया मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बड़ा गम होता है, ये दामाद भी बेटा ही होता है। अभी वही जिक्र चल रहा था, मैं तेजी के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। भाइयों, ये कैसा गम का पहाड़ टूटा है, यानी बीवी को रोक लिया उनके खानदान वालों ने, समझ आई बात, और उनके बेटे को ले लिया अबू सलमा के परिवार वालों ने। और ये लिखा हुआ है कि जब बेटे को वो छीन रहे थे, इधर से वो बीवी छीन रही थी कि मैं अपने बेटे को 1 साल का बच्चा मैं कैसे जाने दूं, तो इस छीन झपट में उस लड़के की बाँव भी उतर गई थी बच्चे की। वो बच्चा रो रहा था, मगर कितनी कितनी परेशानियां आई। दूध पीते बच्चे को वो मक्का लेकर के चले गए, बीवी को इन्होंने रोक लिया, अबू सलमा मदीना चले गए। रुके नहीं, क्या कहा मैंने, रुके। अब बीवी की वफा देखो, चूंकि ये प्रोग्राम उसी हवाले से है कि बीवी और शौहर ये कितना अहम रिश्ता होता है। कुरान ने क्या ही खूबसूरत फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। 1 साल तक जुदाई रही दोनों के दरमियान। कितने साल तक सोचो जरा। और वो बीवी इतनी वफादार थी अपने शौहर की कि रोजाना जो भी उनको मुनासिब वक्त लगता, जिस वक्त भी उनको फुर्सत होती है, जब भी वो बेहतर समझती, उस जगह पे आके घंटों घंटों रहती थी जिस जगह पे शौहर से जुदाई हुई थी। इसको कहते हैं बीवी की वफादारी। तभी मैंने जुमला कहा था, बीवी बावफा और अपने शौहर से बेलोस मोहब्बत करने वाली मिल जाए तो ये दुनिया में भी जन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में तो साथ है ही अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे रोजाना आना,
अपने शौहर को याद करना। बताओ, शौहर से भी जुदाई है और बच्चे से भी जुदाई है, और उधर उनके दिल पे देखो क्या गुजरती होगी। एक साल जब गुजर गया तो खानदान के बड़े लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई ये तो जो इसकी हालत है, रोती है, गम में रहती है, इस एतबार से तो कहीं ऐसा ना हो इसकी जान चली जाए। बहरहाल खानदान में सभी तरह के लोग होते हैं, दिल पसीजी अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला और उनका मशवरा ये हुआ कि भाई एक काम करो, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। नहीं आया जुमला समझ में? इसे इसके मतलब इतना तरस कर लिया कि इस बात की आजादी दे दी कि तुम जाओ जहां तुम्हारा जी चाहे। जैसे कहते हैं ना गुस्से में कि तू अब जहां चाहे वहां चली जा। ऐसा भी बेटियों के सामने कभी कभी आ जाता है। उधर से उसको ससुराल की तरफ से भी इज्जत नहीं, वो बेचारे मैके में आ गई तो चूंकि वो अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकती माँ। अब उसको इस एतबार से तो कोई नहीं देखता कि ये माँ भी है। ऐसा हो जाता, अपने इलाकों में भी हो जाता है कि उधर से तो उन्होंने भेज दिया मार तोड़ के, अब इधर मैके वालों ने रखा, उन्होंने भी अपनी नाक का और ईगो का मसला बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ झुकेगा तो हम भेजेंगे या अपनी शर्तों पे भेजेंगे, मगर वो बच्चों के लिए तड़प रही है, बच्चे रोक लिए शौहर ने। अब वो बेचारी औरत कितनी तड़पती है। अब औरत से ऐसे वक्त में चार आदमी पूछते तू क्या चाहती है, तो बेचारी वो क्या कहे। इसीलिए अब समझ में आता है कि बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हुए रोता क्यों है। माँ अपने बेटी को रुखसत करते हुए आप दीदा क्यों हो जाती है कि इसकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया। अगर इसे सुकून मिला तो हमारी जिंदगी भी सुकून में है, और इसे सुकून न मिला तो हमारी जिंदगी दोज़ख बन जाएगी। कैसी सिचुएशन उस औरत के सामने आ गई कि घर के लोग पूछ रहे हैं अब बता हमारे साथ रहेगी या वहां जाएगी। वो वहां की फिक्र में नहीं, अपने बच्चों की फिक्र में है। फिर भी वो पत्थर अपने सीने पे रख के कहती है नहीं मुझे मेरे बच्चों में भेज दो। उसने भी अपनी नाक का मसला बना दिया, शौहर भी बुलाना नहीं आता। हो जाता कि नहीं हो जाता? अपने इलाके में भी ऐसा बोलो, कैसा सब्र का मौका होता है। तो यहाँ पर भी मतलब मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि घर वालों ने कह दिया कि तू रो रो के मर जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे रखेंगे तुझे। एक साल बीतने के बाद, 12 महीने गुजरने के बाद ये मामला तय आया। 12 महीने कैसे गुजरे होंगे जुदाई में, जबकि एक दिन एक साल के बराबर था, एक लम्हा एक दिन के बराबर था। किस तरह से उस खातून ने अपना वक्त गुजारा होगा। उस वफाशार खातून के जज्बे को सलाम करो। उसने बताया मियां बीवी का रिश्ता कैसा होता है, और उसने जो है जनाबे वाला कनीज़े हजरत खतीयतुल कुबरा बन करके भी दिखाया। उसने मुस्तफा से मोहब्बत करके भी दिखाया कि किस तरीके से प्यारे नबी की मोहब्बत में परेशानियों को गले से लगाया जाता है। अल्लाह अकबर। एक साल के बाद उसके घर वालों ने जब कहा कि हमारी तरफ से तुझे छूट है, जहां जाना चाहती है चली जा, उसने कहा अपने घर वालों से मेरे ऊपर इतना एहसान और कर दो, मैं पैदल तो यसरब नहीं जा सकती, यसरब यानी मदीना नहीं जा सकती, एक सवारी का इंतजाम और कर दो। तो उसके घर वालों ने झुंझला करके कहा अच्छा तू जाने को भी तैयार है। जैसा गुस्से में कहते हैं ना, पहले छूट दे दी, बाद में कहते हैं अच्छा तू जाने को अब भी तैयार है, और वो भी अकेली। और किस जमाने का सफर, जब रोड पड़े हुए नहीं थे, जब रास्ते में पेट्रोल पंप होते ही नहीं थे, जब गाड़ियां नहीं थी तो पेट्रोल, यार ये तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है भाई। रास्ते गुंजलाख वादियां, संगलाख वादियां, रेगिस्तान के इलाके, रास्ते में जान का खतरा, माल का खतरा, मगर ये बीवी है सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है अपने शौहर और अपने शौहर के पास जाने के लिए। अच्छा यहाँ ये बात बीच में रह गई थी। उधर हजरत अबू सलमा के परिवार वालों को भी ख्याल आया, उसमें भी कुछ, हर परिवार में भी सभी तरह के लोग होते। सब ने कहा तुम कितने संग दिल लोग हो, उससे उसका शौहर भी दूर है और तुम उसका बेटा लेकर के आगे कैसे लोग हो, क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? सब ने जब उनको उल्टा सीधा कहा तो उनको भी लगा यार ये तो ज्यादती है। उधर बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता था। एक साल के बाद वो बच्चा जब अपनी माँ की आगोश के करीब पहुंचा है, औलाद होती है, अपने बच्चा जो है अपनी माँ के सीने से लगकर बिलक बिलक के रोने लगा। माँ को एक साल के बाद बच्चा मिला था, ढारस बन गई, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाया, खूने जिगर पिलाया, उसके लबों को चूमा, उसके होठों को चूमा। एक साल के बाद अपना बच्चा मिला था, अपना बेटा मिला था। अब अपने घर वालों से कहती है एक तुमने मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे इजाजत दे दी, मैं जहां जाना चाहती हूँ चली जाऊं, मेरे लिए एक ऊंटनी का इंतजाम कर दो या ऊंट का इंतजाम कर दो। मकसद ये था एक सवारी का इंतजाम कर दो। परिवार वाले बड़े गुस्से में हैं, पागल औरत है, अपने शौहर के लिए जान को जोखिम में डाल रही है। अल्लाह अकबर। वो तैयार हो जाती है,
इन्होंने ऊंटनी की नकेल कस दी, उस पे कजावा रख दिया, साथ में कुछ खा, भाई बेटी तो थी, बहरहाल बेटी बेटी होती है, वो तो दुश्मनी में उन्होंने जो है कजावे पे कुछ खाना, खजूरें, खाने का सामान, ज्यादा सफर रख दिया। कितने दिन का सफर था ए हाजियों, आज तो चंद घंटों में पहुंच जाते हो, बर्क रफ्तार बसें हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, अरे एक नींद लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से मदीना और मदीना से मक्का पहुंच जाते हो। ये वो दौर था। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने सफर के दिन की तादाद भी बताई है कि उस जमाने में जब सफर होता था तो 12 दिन और 12 रातें लग जाती थी। इतना लंबा सफर, खुदा का भरोसा है। मतलब आप इन चीजों को फील भी करो, सिर्फ सुनो मत, इसको दिल से महसूस भी करो कि वो कैसे खुदा वाले और खुदा वालियां थीं, कि जो कुछ था वो सब मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत के लिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान थी तो हुजूर के लिए, जो कुछ था वो हुजूर के लिए। खुद बयान करती हैं, कहती हैं कि रास्ते में भी मैं अपने उस बस्ती से थोड़ी दूर ही चली थी कि मुझे एक जगह मक्का ही के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स मिल गए। मैं पर्दे में थी तो वो ये समझ गए कि ये खातून मक्का ही की है। मेरे पास आए, दूर से मुझसे पूछा कहाँ की रहने वाली हो। मैंने अपना नाम बताया, पूरी बात बताई, क्यों जा रही हो, क्या ऐसे ऐसे। उनका नाम उस्मान बिन तलहा, ये बाद में ईमान लाए थे फतेह मक्का के मौके पर। बड़ी तारीफ करती थी उस्मान बिन तलहा की, कहती थी जब मेरे खानदान वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, बस इतना एहसान किया कि ऊँटनी का इंतजाम कर दिया, कोई मेरे साथ यसरफ तक नहीं आया। उस वक़्त उस्मान बिन तलहा थे जिन्होंने इंसानियत के नाते मुझसे कहा है बीबी ए खातून तू तन्हा जा रही है यसरफ, रास्ते में सफर, वो कितना भयंकर सफर, वो संगलाख वादियां, पहाड़, पुरपेच रास्ते, तू जाएगी अकेली, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहते हैं घोड़े सवारी की नकेल थामे हुए चलते, वो कहीं पे मुझे आराम करना होता कजावा उतार देते और खुद बहुत दूर जाकर के आराम करते, सो जाते। जब चलने का वक्त आता तो फिर ऐसे ही करते। इतने मुअक्कर अंदाज में वो रहे, निगाहें झुकी रहती। अल्लाह अकबर। इस नेकी का सिला भी रब ने उन्हें यह अता फरमाया कि फतेह मक्का के मौके पर हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हो गए थे। इनका भी बड़ा प्यारा वाकया है, तकरीरों में आपने सुना होगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरी तकरीरें। हजरत उस्मान बिन तलहा का बड़ा एक लंबा वाकया है, उसको इस वक्त जिक्र नहीं करता। उस्मान बिन तलहा साथ रहे, 12 दिन का सफर, 12 रातें। उधर हजरत अबू सलमा को पता चला कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा 1 साल उन्होंने भी रातें गुजारी थी, 1 साल उनके भी दिन गुजरे थे। अपने बेटे को या बेटी को यार एक दिन छोड़ के देखो, कैद में, कैद ही समझ लो, जब बाप दूर हो गया तड़प जाओ, खाना नहीं खाया जाएगा तुमसे। यहाँ पूरे 12 महीने गुजर चुके हैं। आप मकाम कुबा में रहा करते थे और वहां पे आ जाते थे रोजाना। जैसे ही वो सफर जी चाहता था उड़ के करीब पहुंच जाऊं, उधर से उनके कदम बढ़ रहे थे, इधर से सवारी का गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया। उस्मान बिन तलहा समझ गए मेरी ज़ौजा की सवारी आ रही है। दौड़े दौड़े आगे बढ़े। 1 साल के बाद शौहर ने अपनी बीवी को देखा, बीवी ने अपने शौहर को देखा, और ये कह लो दोनों ने यानी अपने बच्चे को देखा। कितने वो कैसे लम्हात होंगे और खुशी के कितने आंसुओं की सौगात उनकी आंखों में भरी हुई होगी। इसको ना मैं समझा सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। ये तो हकीकत तो वही लोग जाने, मगर ये समझ लो कि उन दोनों को देख के वहां जितने भी अहले ईमान थे सबकी आंखें भर आई थी। ये वाकया सुनाने का मकसद एक तो ये है कि राहे ईमान में कितनी कितनी परेशानी आ जाती हैं, मगर वो हक का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी बात ये समझाना चाहता हूं कि शौहर और बीवी का रिश्ता कितना अहम होता है। इस वाकये को सुनो और इससे अंदाजा लगाओ कि कितना अहम ये रिश्ता होता है। और हम सब की माँ हजरत उम्मुल मुमिनीन खतीयतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया और हुजूर ने आकर के सारी बात बताई, ऐसे ऐसे वही आई है, हजरत जिब्रील अमीन का जिक्र किया। जाहिर है वो एक वाकया हुआ था। तो हजरत खदीजा ने क्या फरमाया था, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह पाक आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह पाक आपको रुसवा नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर, आप
आप तो गरीबों को खाना खिलाते हो, जिसका कोई बोझ नहीं उठाता उसका बोझ उठाते हो, हैं? अपने लिए अब जो कमाते हो वो गरीबों में लुटा देते हो, मसाकीन की मदद करते हो। इस वाक़े से भी ये पता चलता है कि देखो हजरत खतीजा अपने शौहर नामदार हम सबके प्यारे नबी के लिए किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे खड़ी हुई हैं। और जब जमाना झुटला रहा था तब हजरत खतीजतुल कुबरा ने कहा था मेरे सरताज आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या मियां बीवी के रिश्ते की अहमियत मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुबारकबाद होते हैं वो लोग, वो शौहर जिन्हें वफादार बीवियां मिल जाएं, इसी तरह से वो बीवियां भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्हें वफादार शौहर मिल जाएं। ये चंद जुमले मैंने कहे, अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। काफी वक्त ले लिया और हमारे मुफ्ती आजम संबल भी तशरीफ फरमाए। हजरत शुरू में तशरीफ ले आए थे। ये हजरत का माशाल्लाह बड़ा हमारे इलाके पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह निगाह करम रहती है कि पूरा वक्त भी देते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल जो निकाह होने वाला है हमारे हजरत कारी इलियास साहब के साहबजादे अजीजम मोहम्मद गजाली का, और बारात भी माशाल्लाह हमारे करीब आ रही है। आप लोग चाय पीने के लिए आ सकते हैं माशाल्लाह। घूर के क्या देख रहे हो भाई, को मना थोड़ी है माशाल्लाह। मंडी से सिकंदरपुर के लिए वीजा भी नहीं लेना पड़ता, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट लगाना पड़ेगा तब मंजूरी मिलेगी। आप बिल्कुल आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। आप तशरीफ लाइएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो आना ही है बारात में। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम वहां जाओगे तो अरे कोई बात नहीं है, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए और दोनों के दरमियान अजीजम मोहम्मद गजाली और उनके होने वाली दुल्हन के दरमियान मालिक उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत तूने आदम और हव्वा को अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के छींटे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत सारा हाजरा के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के चंद छींटे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने हम हमारे प्यारे नबी और आपकी जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका दे दे मेरे मालिक, उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत तूने मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाई थी। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह परसों वली में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता, और अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर मेरे सरकार को अगर दिल दिया होता तो क्या होता। एक शायर कहता है कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है, और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। तबलीगी हज़रात बहुत तेजी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी नारा लगा लें, नारे तकबीर।